रमज़ान से शुरू की हुई हैं तो मज़ेदार सी रेसिपी है रमज़ान के लिए कि आप लोग एज़ अ स्नैक भी बना के खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी बहुत सिंपल सी और इजी जो ना रेसिपी है ये एक, जो कि आप रमज़ान में इजीली बना सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि झटपट जो रेसिपी बन जाए ना फ़ौरन फ़ौरन वही ही इंसान को ना इजी लग रही होती है। उस टाइम आपके पास ना इतनी जो ना एनर्जी होती नहीं है कि आप ना बहुत ज़्यादा काम कर सकें। तो इसलिए ये एक बहुत ईज़ी सी जो ना रेसिपी है जो कि मैं आपको बताऊँगी। इस सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे ब्रेड्स को ना शेप दे देनी है। कोई भी आप लोग इसको कप के साथ या ग्लास के साथ कोई भी शेप दे सकते हैं। मेरे पास शेपर था, उस शेप में मैंने इसको कट कर लिया। एक ही ब्रेड में से 2 स्लाइस निकल आए थे क्योंकि स्लाइस बड़ा था उसका। और जो बकाया उसके पीसेस बच जाएँगे ब्रेड के, हम लोगों ने उसको वेस्ट नहीं करना, उसके होममेड जो ना ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे किसी भी चॉपर में डाल के, और ये बेहतरीन से एक जो ना क्रम्ब्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो जो कि हम अपने इसी रेसिपी में यूज़ भी करेंगे। यहाँ मैंने 2 अंडों को बॉयल कर लिया था। अंडों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है हम लोगों ने। फुल एग लेना है, ऐसा नहीं है कि योग नहीं लेना तो ये नहीं करना, वो फुल एग लेना है और उसको अच्छे से आपने ना फ़ोर्क की मदद से चॉप कर लेना। बेसिक स्पाइसेस मैंने डाले हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ़ काली मिर्च और नमक ऐड किया और कोई मैंने लटरम-पटरम ऐड नहीं करना इसमें, सिर्फ़ ब्लैक पेपर और नमक। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मायोनीज़ ली थी, उसी में मैंने 1 चम्मच जो है ना सोया सॉस, चिली सॉस और 1 चम्मच मैंने विनेगर डाल के कुछ इसमें वेजीज़ ऐड की थी, जो कि कैप्सिकम और गाजर थी। मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे चॉप करके ना उसके अंदर ऐड कर दी थी। अब ये एक बेहतरीन सा बैटर बन गया है जो कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है, जो कि हमने शेप कट की थी उसके ऊपर अप्लाई करके उसका ऊपर वाला हिस्सा ना साथ अटैच कर देना है। और ये बहुत अच्छे स्नैक्स बन जाते हैं। अपने बच्चों को लंच में भी ये बना के दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो ना रमज़ान में ही इसे बनाएँगे, बच्चों को लंच में बना के दें। यहाँ पे मैंने एग जो वाइट लिया था, आप चाहे फुल एग भी ले सकते हैं। तो मैंने एग वाइट लिया था, उसको अच्छे से जो ना बीट करके थोड़ी-सी नमक मिर्च उसमें ऐड की थी और जो हमने ब्रेड क्रम्ब्स बनाए थे, उसकी कोटिंग कर देनी है। कोटिंग का तरीका यही है, पहले एग को लगाना है, फिर आपने ब्रेड क्रम्ब्स लगाने हैं। और मैंने इसको शैलो फ्राई किए थे, डीप फ्राई भी नहीं किया था। क्योंकि ब्रेड है तो ब्रेड बहुत ऑयल जो है ना जज़ब कर लेता है, इसलिए हम थोड़ी-सी तेज़ आँच पे रख के इसको फ्राई करेंगे, नहीं तो पूरा ऑयल जो है ना वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत केयरफुली इसको जब फ्राई तक करना है। फ्राई हो रहे हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके बताएँ मुझे कहाँ से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है और आपकी मोहब्बत होती है। तो यही हम लोगों को हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है इसी में। तो इसको अच्छे से हम लोगों ने जो है ना फ्राई कर लेना है और इसको ज़्यादा नहीं मतलब कलर देना है, क्योंकि हर चीज़ गली हुई है। साइड चेंज करेंगे और बेहतरीन सा कलर आ चुका है इसका, कितना खूबसूरत आया है इसका कलर। और वो जो ना फाइनल लुक इतनी मज़े की निकलती है ना, इतना मज़े का ये टेस्ट लगता है और बहुत लाइट वेट, बहुत जो है ना ऐसा नहीं है कि आपने बहुत, क्योंकि रोज़ा खोल के भी ऐसा होता है कि ज़्यादा हैवी चीज़ें खाई नहीं जाती। तो ये बहुत लाइट सा जो है ना एक स्नैक होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी?